राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। मौसम का बदला मिजाज इस बार किसानों पर भारी पड़ा है और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। इसमें चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, हिसार, फतेहाबाद समेत प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर सरसों और सब्जी की फसलों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार ने स्पेशल गिरदावरी करवाकर नुकसान की भरपाई के आदेश दे दिए हैं। किसान ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए अपने नुकसान की जानकारी दे सकते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी किसानों के मुद्दों को लेकर के सियासत हो रही है। विपक्ष ने कहा है कि सरकार पोर्टल के चक्कर में न पड़े, किसानों के नुकसान की जल्द से जल्द भरपाई सरकार करे। तो 4 तस्वीर आपको दिखा देते हैं रोहतक की, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और भिवानी की, जहां पर आप देखिए किस तरीके से ओलावृष्टि की वजह से किसानों की जो फसल है वो खराब हो गई है। अब किसानों को हालांकि उनकी क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा गया है, लेकिन इसको लेकर के जो सियासत है वो हो रही है और विपक्ष का ये कहना है कि सरकार पोर्टल के चक्कर में किसानों को ना उलझाए, बल्कि किसानों की जो क्षति हुई है वो पूर्ण करनी चाहिए सरकार को, ये बात कही गई है। ओलावृष्टि और तूफान से हमारी फसलें खराब हुई हैं, उनको ये अपनी जो सरकार है किसानों को राजस्व विभाग से स्पेशल गिरदावरी करवा के उनको नुकसान, जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए सरकार की तरफ से। ये लीलियम की खेती करते हैं और यहाँ पर ये करेला है स्टार्टिंग पर, और ये खीरा है और गोदावरी है, सनफ्लावर, ये खेती करते हैं। ये 1 एकड़ में था सर यहाँ पर। इसमें 1 एकड़ में इसकी मतलब 25 से 30 लाख का सीड आता है, इतना खर्चा होता है इसमें। तो इसकी डबल मार्केट होती है। आज के दिन शादी का सीज़न चला हुआ, तो अब अच्छी मार्केट थी इसकी, तो इसका कम से कम 50-60 लाख का फूल था। ये सारा डैमेज हो चुका। क्षेत्र का किसान ओलावृष्टि से बर्बाद हो चुका है। किसान का इसके ऊपर 100% खर्चा पहले होगा और 100% फसल बर्बाद होगी। हम इस विपदा की घड़ी में सरकार को आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि किसान को 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। 2-3 दिन से लगातार जो बारिश है और बारिश से जो ओलावृष्टि है उसकी वजह से हमारे इलाके में जो हमारी फसलें थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और सरकार से कहते हैं कि उचित मुआवजा जो 50,000 रुपए पर एकड़ हो, और जो हमारे ट्यूबवेल वगैरह में जो दिक्कत आई है उन ट्यूबवेलों के लिए भी सरकार हमें मुआवजा दे, और सरकार जल्द से जल्द जो 21, 22 और 23 का मुआवजा है उसको भी जल्दी से जल्दी किसानों के खाते में डाले। देखिए, पोर्टल तो मतलब जो है ना, पोर्टल का क्या मतलब, स्पेशल गिरदावरी करना चाहिए। पोर्टल चलता नहीं इनका, सर्वर चलता नहीं है इनका, और मतलब जहाँ तक मुआवजा का सवाल है, इनको तुरंत स्पेशल गिरदावरी करके देना चाहिए। पोर्टल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए किसान को। 422 करोड़ रुपया अब तक बकाया है जो किसानों को कंपनसेशन देना गया सरकार ने। तो किसान को दौरी मार पड़ रही है, एक सरकार की और एक बीमा कंपनियों की। बीमा कंपनी से मुनाफा कमा रहे हैं कई, जब मतलब एक क्लस्टर में तो 6-7 जिलों में तो उन्होंने प्रीमियम भी ले लिया और बीमा किया ही नहीं। तो ये स्थिति है। तो दौरी मार जो किसान को पड़ रही है इसको तुरंत वो करना चाहिए। और इतना मुआवजा, इतना ओला पड़ा है, इतने मोटे मोटे ओले पड़े, बिल्कुल सफाया हो गया है, तो कम से कम जो है पूरा मुआवजा उनको देना चाहिए। ये बड़े दुख की बात है कि पकी पकाई फसल, खासकर सरसों है, तो बड़ा काफी नुकसान हुआ है। और प्रदेश के कई जिलों में, जिसमें रोहतक भी है, सोनीपत भी है, झज्जर है, भिवानी है, हिसार है, फतेहाबाद है और उत्तर के जिले भी हैं, काफी नुकसान हुआ है। और हमने तुरंत उस पर ट्वीट भी कर दिया था, मुख्यमंत्री जी से बात भी कर ली थी। और जो हमारी नीति है कि भाई हम क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से किसानों के खुद उनसे पूछते हैं कि आप अपने नुकसान की जानकारी हमें दे दें। उसके अलावा जो अधिकारी हैं वो भी गिरदावरी करके भेजेंगे। और हमेशा ही जहां किसान की फसल का नुकसान होता है तो सरकार मदद में आती है। पिछली बार 2 बार चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा के भी, विधानसभा के भी। जो रिजल्ट पब्लिक ने दिखाए हैं वो सबके सामने हैं। तीसरी बार भी यही रिजल्ट आएंगे। उनको कोई जो जनता का समर्थन नहीं मिलने वाला। ये जरूर है कि उनको अच्छी तरह से जानकारी है कि हरियाणा सरकार ने आदेश दे दिया है कि स्पेशल गिरदावरी करा करके किसानों की नुकसान की भरपाई करें। लेकिन वो कहीं होंगे लोगों के बीच में, वो दिखाना चाहते होंगे कि मैं कोशिश कर रहा हूं,
जनता को खुश करने के लिए अधिकारियों को ऐसी डांट फटकार कर रहे ना, ये ऐसे धमकी देना उचित नहीं होता। लेकिन अधिकारियों को भी पता है, पब्लिक को भी पता है, उनको खुद भी पता है कि उनकी सरकार नहीं आने वाली। तीसरी बार केंद्र में मोदी जी की सरकार, तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो कुल मिलाकर के सभी की बातों को आपने सुन लिया। सरकार एक ओर जहां पर नुकसान की भरपाई की बात कह रही है, स्पेशल गिरदावरी की बात कह रही है, पोर्टल के जरिए किसानों को जो क्षति हुई है उसको अपलोड करने को कह रही है, तो विपक्ष के इसी से संबंधित सवाल हैं कि आखिर ये पोर्टल के चक्कर में सरकार क्यों उलझा रही है, और पिछले मुआवजे को लेकर के भी कुछ सवाल यहां पर विपक्ष ने उठाए हैं। आज इसी को थोड़ा और समझते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, स्वागत है आपका चर्चा में। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी आपका स्वागत। और स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। स्वामी इंद्र आपका भी स्वागत है। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो नुकसान हुआ, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि ओलावृष्टि हुई, उसके बाद आप लोगों ने कहा स्पेशल गिरदावरी हो, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आप अपलोड करें, किसानों से भी आप कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष का अभी भी वही सवाल है कि आखिर आप लोग पोर्टल के चक्कर में किसानों को क्यों उलझा देते हैं? आपका पोर्टल कभी चलता नहीं है, बहुत सारी इस तरह की समस्याएं किसानों को आती हैं। फिर पिछले मुआवजे को भी जोड़ दिया गया कि आपने भी कुछ मुआवजे ऐसे रहे पिछले जो नहीं दे पाए। कैसे इसको देखा जाए, कैसे किसानों के नुकसान की भरपाई आप करेंगे, और विपक्ष के इन आरोपों का क्या जवाब है? गहलावत जी। गहलावत जी आप म्यूट हैं, शायद एक बार अनम्यूट करें। गहलावत जी, चलिए आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा। स्वामी इंद्र का मैं रुख करता हूं। स्वामी इंद्र, सरकार ये कह रही है कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उस पर अपलोड करिए और उसके हिसाब से जो मुआवजा है वो आपको दिया जाएगा। कैसे आप इसको देखते हैं? आयुष जी, हम लगातार ये देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरा फसल मेरा ब्यौरा को लेकर हमेशा भ्रांतियां बनी रही, समस्या आती रही हैं। आज जो हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान जो है उसका जो नुकसान हो रहा है वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। यही कारण है कि आज देश का, प्रदेश का किसान जो सड़कों पर है और सरकार से बार बार ये कह रहा है कि आप जो नीति बना रहे हैं वो किसान हित में बनाए। जी ठीक है जी, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सरकार का पोर्टल है वो चलता नहीं है। जो सरकार की तमाम मशीनरी हैं, जैसे आप बैंक में जाएं, बैंक में ऑनलाइन बैंकिंग 24 घंटे अवेलेबल है। क्या किसान के लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है 24 घंटे अवेलेबल नहीं हो सकता? या जो किसान ने अपनी फसल का ब्यौरा दे रखा है सरकार को, मेरा फसल मेरा ब्यौरा में, तो सरकार के पास आंकड़े पहले ही हैं, तो क्यों सरकार को जाके किसान बताए कि मेरा नुकसान हो गया है? जब सरकार को पता लगता है कि किसान के खेत में आग लगती है पराली में, जब लगने के बाद धुआं उठता है तो दिल्ली तक को पता लगता है कि किसान खेतों में पराली जला रहे हैं। अब तो किसान के खेत में ओला गिरा है, बरसात हुई है और जो है उससे क्षति हुई है, तो क्या आज सरकार की सैटेलाइट काम नहीं कर रही? काम कर रही है। सिर्फ ये दिखावा करना कि हम किसानों को बहुत कुछ दे रहे हैं। अपने मित्रों को 15 लाख करोड़ रुपया आप दे चुके, एक दफा ये नहीं बताया आपने कि अपने मित्रों को आपने 15 लाख करोड़ दिया। किसान को आप आर्थिक और देश हित में कार्य कर रहा है उसको आप बखान कर रहे हैं कि हम 6,000 रुपए देते हैं किसान को, जो है मानदेय देते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। कि क्या बताना चाह रहे हैं आप? सरकार क्या कहना चाह रही है कि किसान इतना दीनहीन हो गया है कि अपनी हर स्थिति को दर्ज कराए कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। हर बात सरकार के पास है, पर जानबूझ के इनके जो अधिकारी हैं, क्या पटवारी की जिम्मेदारी नहीं बनती मौके की जिम्मेवारी की सूचना सरकार को पूरी सही समय पे या मशीनरी को ढीला करके कमजोर करके बताने का काम करी, जिस वजह से आज किसान जो है घाटे में जा रहा है और उसका जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है गहलावत जी, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आप ये जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्वामी इंद्र का ये कहना है कि भाई आप लोग लगातार किसानों को पोर्टल के चक्कर में उलझा देते हैं। आपके पास तो ऑलरेडी डाटा मौजूद है, तो फिर आप बताइए और जिस हिसाब से नुकसान हुआ उस हिसाब से आप उसको भरपाई करिए।
आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी जी। देखिए, मैं तो पहले तो सभी को नमस्कार करता हूं और फिर मैं ये कहता हूं कि 2-3 दिन पहले जो ये आपदा आई, प्राकृतिक आपदा, वो बहुत ही दुखद है। और जो किसानों की फसल पकने को तैयार थी, उसको काफी नुकसान पहुंचाने का काम इससे हुआ है। और हमारी सरकार जो है वो किसानों की सरकार है। हमारी सरकार ने जब भी किसानों पर कोई आपदा आई, चाहे फ्लड की वजह से चाहे दूसरी वजह से, उसको उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश की है। और दूसरा, ये जो बात कहते हैं, सरकार ने तो स्पेशल गिरदावरी की बात कह दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया, और 15 मार्च तक क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है उस पे जो फोटो के सहित सभी कागजों के अपलोड करने की बात भी कही। देखिए, आज तो सबके घरों में मोबाइल है, सभी बच्चे सारे जानते हैं, वो पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो जगह जगह हमने अटल सेवा केंद्र खोले हुए हैं, मात्र 50 रुपए दे करके वहां अपलोड किया जा सकता है, उसमें भी आप अपलोड करिए। और हम स्पेशल गिरदावरी करने की भी बात करेंगे, और हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं। किसानों के जो ये नुकसान हुआ है उसको सरकार भरपाई करने का पूरा कोशिश करेगी, और जल्दी से जल्दी हम स्पेशल गिरदावरी भी कराएंगे। ये जो इनकी मांग है किसानों की, इसमें इनको कोई विचलित होने की जरूरत नहीं। जो लोग उस पर अपलोड करेंगे वो अपलोड भी करना चाहिए। अगर कोई अपलोड नहीं कर पाया तो स्पेशल गिरदावरी भी होगी। और हम सभी किसानों को, देखिए पीछे जब फ्लड की बात आई थी, चाहे किसी की फसल बर्बाद हुई थी और चाहे किसी का मकान खराब हो गया था या पशुओं की वो मौत हो गई थी, तो सभी लोगों को मुआवजा देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार बिल्कुल किसान भाइयों के साथ है। देखिए, किसान तो अन्नदाता है और हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों की सरकार है। हमारे जो मंत्री हैं, एमएलए हैं, वो ज्यादातर किसान जाति से आते हैं, किसान ही है सब। तो इसलिए ये संकोच नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार, देखिए समय लगता है, अभी शनिवार की ये घटना है, समय तो लगेगा, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी से जल्दी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि समय लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ जितनी जल्दी हो सकेगा आप मुआवजा भी देंगे, स्पेशल गिरदावरी भी आप करवाएंगे। वेद प्रकाश विद्रोही जी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि गहलावत जी कह रहे हैं कि हम तो भाई देंगे, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे। विद्रोही जी। आज जी आपको, भाई भूपेंद्र जी को, इंद्र जी को, भाई रजत जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सरकार दोहरी बातें कर रही है। एक तरफ कह रही है स्पेशल गिरदावरी करवाएंगे, वहीं मुख्यमंत्री कह रहे हैं पोर्टल पर अपलोड करो। हर बार सरकार ऐसा ही करती है। गिरदावरी होती नहीं है, और होती है तो तब होती है जब फसल कट जाती है या नुकसान का पता ही नहीं चलता। ये जो पोर्टल पर किसान जो अपलोड करता है उसको सरकार मनमाने ढंग से बीमा कंपनियों से मिलकर रिजेक्ट कर देती है, किसान को पूरा मुआवजा नहीं देता। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो किसान के खेत में प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, वो प्रति किसान जिसका जितना नुकसान हुआ है उसको न देकर गांव को इकाई मानकर मुआवजा मिलता है। इसलिए बहुत से किसान नुकसान होने पर भी पूरे गांव का ज्यादा नुकसान न होने से मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। तीसरी बात, 8 जिलों के अंदर इन्होंने प्रीमियम तो ले लिया किसानों से, पर बीमा कंपनियों ने हाथ खड़ा कर दिया। उनका क्या होगा? जिन 14-15 जिलों के अंदर ये ओलावृष्टि हुई है उसमें 5-6 जिले ऐसे हैं जिन किसानों का प्रीमियम तो ले लिया गया है पर बीमा कंपनी उनको मुआवजा नहीं देगी। तीसरी बात, ये बार बार दावा करते हैं कि हम बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। भाई एक बात बताओ, ये तो प्राकृतिक आपदा है, आपकी सरकार पर भगवान खुश नहीं है। दुर्भाग्य है, मैं सरकार का दोष नहीं मान रहा। क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले 7-8 वर्षों से लगातार हर साल फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो महीना है, जब रबी की फसल पकाई पर होती है और किसान उस पर सबसे ज्यादा निर्भर रहता है, तब लगातार ओले पड़ रहे हैं, तेज आंधी आ रही है, बारिश हो रही है और लगातार किसान को नुकसान हो रहा है। इसलिए स्वाभाविक है जब 7-8 साल से लगातार हर साल नुकसान होगा तो सरकार को मुआवजा ज्यादा देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, 5-6 साल में एक आध बार ऐसी स्थिति आती थी। अब पिछले 7-8 साल से हर बार आ रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, और आगे भी आएगी। और दुर्भाग्य ये है कि जो स्वयं सरकार ने स्वीकार किया है विधानसभा के अंदर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, 2020, 2021, 2022, 2023 का 422 करोड़ रुपया
15 जिलों के किसानों का बकाया है। किसान चक्कर पर चक्कर काटते हैं, ये झांसे पर झांसा दे रहे हैं, पर किसान को मुआवजा मिलता नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ मैं खत्म कर रहा हूं जी, सर, जी। एक तरफ किसान को मुआवजा नहीं देते पूरा, दूसरी तरफ जो मुआवजा घोषित करते हैं वो नहीं देते, तीसरी तरफ सही गिरदावरी न कर बीमा कंपनियों से मिलकर किसान को लूटते हैं। ठीक है, आपकी बात मुझे लगता है गलावा जी ने सुन ली होगी, मैं उस पर जवाब लूंगा। पंजेटा जी, किसानों को मुआवजा सरकार देगी, ये कहा कि पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए, उसके बाद आपको उसका जो मुआवजा है वो दिया जाएगा, कैसे देखें इसको? देखिए अतुल, देखिए आयुषी, बात ऐसी है कि सरकार जो है वो पोर्टल के नाम पर जैसे हर बार की तरह किसानों को उलझाने का काम करती है, भ्रमित करने का काम करती है, वो उसी तरह कर रही है। मैं ज्यादा आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा जी। कि सरकार ने खुद माना था कि लगभग 25-26 लाख हेक्टेयर जब हुआ था नुकसान, उसमें 25-26 लाख हेक्टेयर जो है वो जो गेहूं की फसल है वो खराब हो गई। ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। तो उसमें सरकार ने जब 25-26 लाख में से जब बात आई, जब इन्होंने चिन्हित किया, तो उसमें केवल 2,09,000, 25-26 लाख से केवल 2,09,000 के ऊपर आ गए, यानी मात्र 84,580 के आसपास हेक्टेयर बनता है। तो उसमें भी जो उन्होंने नुकसान दिखाया वो मात्र 3.2% नुकसान दिखाया, जिसमें जबकि 3 फसलें थी, गेहूं, सरसों और तोड़िए की फसल थी इसमें, जिसमें नुकसान बहुत ज्यादा था। तो अब इन्होंने क्या करा, विधानसभा में भी इन्होंने पोर्टल की बात कर दी कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा, फिर हम 72 घंटे बाद खोलेंगे, फिर वो पता नहीं कब खुला कब नहीं खुला। तो उसमें जब सरकार ने असल में जब देने की बात आई, तो जो मुआवजा देने की बात आई, तो 2,63,000 का दावा किया था, उसमें से भी मात्र इन्होंने ये है 68,000 के आसपास, 67,758 ये इन्होंने टोटल इतने एकड़ में जो है इन्होंने, और वो भी इन्होंने कहा कि हमने कभी ड्रोन से रकबा लिया है, कभी कहीं से रकबा लिया है। तब उस टाइम भी विधानसभा सत्र चल रहा था। अब ज्यादा पीछे जाए तो आपको पता है कि बाढ़ आने से पहले भी ओलावृष्टि, भारी बरसात हुई थी। तो ये बिल्कुल बात विद्रोही जी की बात को मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, ये बात मैंने भी बोलनी थी कि देखिए, आप अगर 20-21 का है, वैसे तो पहले भी धरने लगाए हैं और बहुत बार ऐसा नुकसान भी हुआ। मुझे पता है हिसार के अंदर 72 गांवों का धरना लगा था, उसके अंदर हिसार की अगर मैं बात करूं तो 147 करोड़ रुपए का जो क्लेम था वो बीमा कंपनियों का वो लंबित पड़ा हुआ था, जिसमें एक किसान की धरने के दौरान मौत भी हो गई थी। तो अब देखिए, फसल बीमा योजना में उसके अंदर अलग क्लेम प्रोसेस में इनको अटका के रखते हैं, फिर धरने लगाने पड़ते हैं। जैसे पूरा का पूरा ये लेते हैं कि भैया हम इतने परसेंटेज, अगर पूरे का पूरा गांव होगा, किसी की इधर उधर होगी तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर पूरा नुकसान 75% से ऊपर होगा एक गांव का, तो हम उसको कवर करेंगे। तो आपको पता है सिरसा में, हिसार में, फतेहाबाद में धरने लग चुके हैं और बहुत जबरदस्त धरने लगे। हिसार में भी आपको पता है जब हुआ था। तो उसके अंदर अब क्या है कि सरकार बीमा कंपनियों में, पोर्टल में, अब जब सरकार पिछली बारी कभी ड्रोन, ये सब सरकार पटवारी को भेजकर, तहसीलदार को भेजकर, ये सारे काम बहुत जल्दी मैनुअली स्पेशल गिरदावरी करा के सरकार कर सकती है, मगर सरकार करना चाहती नहीं है। सरकार की मंशा ये है कि किसी ना किसी तरीके से किसान को परेशान किया जाए। एक बातों में एक बात बोल दी, जिस तरीके से एमएसपी मिल रही है, अब इसमें कोई एमएसपी की बात नहीं थी, किसानों को एमएसपी मिल रही है, किसान हरियाणा का खुशहाल है, किसान धरने पर। ये देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी की भाषा है। आज किसान की वास्तविकता जो मैं आपको बताऊं, इनकी एनएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं आपको 2-3 रिपोर्ट बताऊंगा। एक बताऊंगा एनएसओ की, जो मात्र 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय बताती है। दूसरी रिपोर्ट एनसीआरबी की है, जिसमें 31 किसान प्रतिदिन जो है वो आत्महत्या कर रहा है। तीसरी रिपोर्ट एचएयू की है, जो हिसार की है, वो भी सरकारी यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। वो बोलती है कि लगभग 1,40,000 के आसपास प्रति वर्ष किसान के ऊपर जो है वो कर्ज बढ़ रहा है। लेकिन सरकार क्या करती है, एमएसपी के नाम पर, कभी नमी के नाम पर, कभी कैपिंग के नाम पर, चीजों के नाम पर, कभी तो पंजेटा जी, आपका भी बात ये कहना है कि भाई सरकार उलझा रही, सरकार अगर चाहे तो उसको बहुत जल्दी करके किसानों को दे सकती है। स्वामी इंद्र, सरकार का ये कहना है कि हमने पहले भी मुआवजा तो दिया, ऐसा तो है नहीं कि दिया नहीं, और इस बार भी हम कह रहे हैं कि आप अपलोड करिए और हम आपको मुआवजा देंगे जो आपकी फसलें खराब हुई हैं। क्या आपत्ति है फिर इस पर?
देखिए आयुष जी, अभी बताया है विद्रोही जी ने कि विधानसभा के अंदर सरकार ने माना कि पिछला मुआवजा खड़ा है किसानों का। वास्तव में किसान के ऊपर भारत में हरियाणा प्रदेश में खास करके किसानों की वोट को लूटने के लिए राजनीति की जाती है और किसान को मजबूर ही बना के रखना चाहती है सरकारें। किसान को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के प्रति कहीं काम आपको होता और हमें नजर नहीं आता। यही कारण है कि आज देश में और प्रदेश में किसान आंदोलनों की तरफ चल पड़े हैं, जबकि किसान को खेत में होना चाहिए था। तो ये सरकार की फेलियर है, सरकार फेल है किसानों की बात समझने में, उन तक उनको राहत पहुंचाने में। और मैं कहूंगा किसान की जो बात है वो देश की बात है। किसान जो खेती करता है देश हित में करता है, राष्ट्र हित में करता है। आज विदेशों से आप पाम ऑयल मंगवा रहे हैं, कितना करोड़ों रुपया आप खर्च कर चुके हैं। अगर इसी तिलहन को अगर हमने बचा लिया होता, आपने प्राकृतिक आपदा ना आए उससे पहले इसको प्रोक्योर करा जाए, चीज को संभाला जाए, तो किसान बड़े पैमाने पर जो है तिलहन की खेती कर सकता है। आज हम दालें हमारे पास नहीं है, और अगर यही हाल रहा कि किसान की आप राहत नहीं दोगे, जैसे आज 60 के दशक में अमेरिका जैसा राष्ट्र ये बोलता था कि देश को, भारत को जो है मैं कभी भी मजबूर घुटने के पैर पे, घुटनों के बल खड़ा कर दूंगा, क्योंकि उसकी जो खाने की जो आर्थिक निर्भरता मेरे हाथों में है। तो अगर भारत के किसान को आप आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, उसे मजबूत नहीं करेंगे, वो दिन दूर नहीं है कि कल भारत के अंदर गेहूं का संकट भी आएगा, चावल का संकट भी आएगा, जैसे आज हम दलहन तिलहन के संकट से गुजर रहे हैं। और इस बात को सरकार को समझना होगा। ठीक है गलाबा जी, भारत के और खास हरियाणा प्रदेश के अंदर गलाबा जी, एक तो सदन के पटल पर आपने कहा कि भाई पुराना मुआवजा तो आपने दिया नहीं, और अभी ये जो नुकसान हुआ है इसको आप लोग कैसे इंश्योर कर पाएंगे, इसीलिए तो सवाल है ना विपक्षी पार्टियों का। गलाबा जी जवाब दीजिए। देखिए, ये जितने भी प्रवक्ता बोले हैं ये विपक्ष के लोग हैं, और इनको तो विपक्ष की भूमिका निभाने की बात करनी है। और खासतौर पर मैं जो हमारे किसान नेता है, मैं इनकी भी बात करूंगा। इनको तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बुराई करने से आगे कुछ नहीं दिखता। इन्होंने ये नहीं बताया कि जो पहले की सरकारें थी वो क्या करती थी। वो 2-2, 5-5 रुपए का मुआवजा देकर किसानों के साथ मजाक करने का काम करती थी। और जो भी हमारी संस्थाएं हैं, चाहे स्पेशल गिरदावरी के लिए और ई पोर्टल के लिए, हमने तो सबको खुला किया है। हम सभी किसानों का ये चाहते हैं जिसका नुकसान हुआ उसका भरपाई करने की सरकार काम करेगी। पीछे भी हमने 1100 करोड़ रुपए का तो पहले किसानों में मुआवजा दिया, और 100 करोड़ का एक मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे भैया बीच में नहीं बोलेंगे। नो बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। प्लीज कर रहे हैं ना, बीच में मुझे नहीं। अरे भैया बीच में, अरे भैया बीच में क्यों बोल रहे हो? ऑनलाइन 24 घंटे खुल सकते हैं, किसान का पोर्टल 24 घंटे क्यों नहीं खुल सकता, ये बताइए। देखिए मैं यही तो कहता हूँ, आपको तो सरकार बुराई करने के अलावा आपको तो कोई है नहीं। आपको किसानों के मुआवजे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक सेकंड स्वामींद्र, एक सेकंड अभी उधर से जवाब आने दीजिए। हाँ स्वामींद्र एक सेकंड अभी तक जवाब आने दें। आपको बीच में नहीं बोलना, क्योंकि आपकी तो आदत पड़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ बोलने की। आपको किसानों से भी कोई मतलब नहीं है, आपको तो विपक्ष की पैरवी कैसे होती है वो करनी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा पहले दिया, और 100 करोड़ का और 200 करोड़ का मुआवजा जो पीछे फ्लड का नुकसान हुआ था उसमें देने की बात की। जो पहले की सरकारें थी वो क्या करती थी, इन्होंने, हमारे जो किसान नेता, इन्होंने ये नहीं बताई कि कांग्रेस के समय में तो 2-2, 5-5 रुपए के चेक मिलते थे, और जो 5000 रुपए का इन्होंने ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए के इनके समय में था, हमने 15,000 रुपए करने का काम किया। ये तो किसान नेता ने नहीं बताई। अरे भाई आप ये भी बताइए ना, आप भारतीय जनता पार्टी के पीछे लगे हुए हो क्या? तो काम आपने किया है। अरे भैया अगर आप किसान हो तो आप सच्चाई बोलिए। देता है फ्लड से रेत, आप सच्चाई बोलिए। ठीक है स्वामींद्र, ठीक है एक सेकंड, कांग्रेस के राज में ठीक है, नहीं ठीक है, एक सेकंड स्वामींद्र, ठीक है स्वामींद्र आपने अपने समय में अपनी बात रख ली, अब उधर से जवाब आने दें। स्वामींद्र आपने अपने समय में अपनी बात रखी पूरी, ठीक है। भूपेंद्र गहला ये सुनने को तैयार ही नहीं है। इनका तो एक ही मकसद है, इनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार की आलोचना कैसे होगी ये उसमें विपक्ष की भूमिका में आते हैं। मैं तो एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, ये किसानों की सरकार है, इससे बढ़िया किसानों की सरकार ना कभी आई ना आगे कभी आएगी।
हम 12-12 किसानों की जो फसलें हैं एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं। पीछे भी हमने एक क्लिक से 98 करोड़ रुपए एक बार और 200 करोड़ रुपए एक बार किसानों के खाते में डालने का काम किया। अभी भी हमारा जो गिरदावरी होने के बाद जो भी मुआवजा होगा विद्रोही जी, ठीक है, किसानों के खाते में ठीक पहुंचेगा। है। आप बार बार वही बात कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस पर भी ऐतराज है ना, और ये कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे। एक सेकंड, हाँ विद्रोही जी, विद्रोही आयुष जी, मैं 2 ही साल के आंकड़े दूंगा। पिछले साल 2021-22 में, 2022-23 में पूरे देश में कितना भारी नुकसान हुआ है सारा देश जानता है। 2021-22 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 29,598 रुपए, 43 लाख रुपए इन्होंने लिए बीमा के नाम पर, और दिया किसान को मुआवजा 17,881। बीमा कंपनियों ने 12,000 करोड़ रुपए कमा लिए। 2022-23 में तो और हद कर दी, इन्होंने किसानों से 27,900 करोड़ रुपए प्रीमियम लिया और किसान को दिया केवल। लेकिन विद्रोही जी, वो तो ये कह रहे हैं कि आपसे तो फिर भी बेहतर है ना, आप लोग तो 2-2 रुपए के चेक दिया करते थे। वो घूम फिर के बात वो 2 रुपए के चेक पर पहुंचती है, वो 2 रुपए के चेक पर हमेशा पहुंचती है जब भी मुआवजे की बात होती है। सुनिए तो सही, ठीक है गहलावत जी, गहलावत जी एक सेकंड, अभी विद्रोही जी का समय। हाँ विद्रोही जी, विद्रोही जी, सुनिए ना विद्रोही जी, गहलावत जी, ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ ना भाई, ठीक है, वो 2-2 रुपए के चेक वाली बात का जवाब लेते हैं। एक सेकंड, सुनिए गहलावत जी, सुन लीजिए गहलावत जी। कांग्रेस के जितने प्रवक्ता है उनमें विद्रोही जी सच्चे आदमी है। आप बताइए 2 से 5 चेक आपने दिए। चलिए अब जवाब तो सुनिए गहलावत जी, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। आयुष जी, जब कांग्रेस ने 2005 में सत्ता संभाली, तब हरियाणा के अंदर 5 रुपए के चेक। अरे सुनिए ना यार, मैं जवाब दे रहा हूं। 2005 में आप भर लीजिए, आप भर लीजिए विद्रोही। अरे यार, फिर 2005 में जवाब जब लेते सत्ता हैं। संभाली, तब प्रति एकड़ मुआवजा 2,000 रुपए। जब हमने सत्ता छोड़ी तब मुआवजा गया, हमने 10,000 रुपए घोषणा की थी, 12,000 जिसको हम पूरा नहीं कर पाए। अर्थात हमने 500 गुना ज्यादा मुआवजा बढ़ाया, 5 गुना। और जब बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने 10 से 15 किया, हमारा 12,000 भी इन्होंने माना, और केवल इन्होंने 50% मुआवजा बढ़ाया, हमने 500%। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। 2016 तक, हमारे राज तक नहीं, 2016-17 तक हरियाणा के अंदर 80 से लेकर 2016-17 तक 50 पैसे से लेकर 5 रुपए तक, 2 रुपए तक मुआवजा मिलता था। ये कटु सत्य है, और इसकी आवाज स्वयं सबसे पहले 30 साल ठीक है, तो यही नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इन्हीं बीती बातों को विसार के आगे बढ़ना चाहिए, किसान का फायदा हो, इस पर फोकस होना चाहिए। विद्रोही जी, समय और नहीं है मेरे पास, आप लोग का शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब देखना यह है कि आज ये जो फसलों का नुकसान हुआ है, जिसकी स्पेशल गिरदावरी की बात कही जा रही है, अब इस पर किस तरीके से सरकार काम करती है और क्या किसानों को उनकी फसल का जो मुआवजा है वो मिल पाता है। और आज जनता जाने हमें, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।